आइए आज हम बात करते हैं सेप्टिक अर्थराइटिस की। तो देखिए सेप्टिक अर्थराइटिस क्या होता है, नाम से पता चलेगा कि यहाँ पे हमको इन्फेक्शन लाइक कुछ चीज देखने को मिलेगी, यानी पस वगैरह फॉर्मेशन देखने को मिलेगा और ज्वाइंट में। तो ये होता है हमारा सेप्टिक अर्थराइटिस, ठीक है। तो इस वजह से ना ये मेडिकल इमरजेंसी होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे जो पस का फॉर्मेशन हो रहा है ज्वाइंट पे, इसको अगर हम ड्रेन ना करें ना तो ये ज्वाइंट का डिस्ट्रक्शन कर देता है। इस वजह से ये सेप्टिक अर्थराइटिस बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन है। तो ये चीज हम बताएं। और ये देखिए मोस्ट कॉमनली हमको देखने को मिलता है चिल्ड्रेंस में, 5 साल से कम बच्चों में हमको ज्यादा देखने को मिलता है और एल्डरली में कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो एल्डरली में भी देखने को मिलेगा लेकिन चिल्ड्रेन में ज्यादा देखने को मिलता है। ये चीज हो गई। और देखिए इसके पॉजिटिव एजेंट की हम बात करें तो देखिए मोस्ट कॉमनली ना ओवरऑल बात करें तो स्टेफाइलोकोकस ऑयरुस, ठीक है। एस ऑयरुस ये मोस्ट कॉमन इसका पॉजिटिव एजेंट है ओवरऑल हम बात करें। और हमको स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से भी देखने को मिलता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और देखिए हमको निजेरिया गोनोरिया की वजह से भी देखने को मिलता है। और निजेरिया गोनोरिया की वजह से उन लोगों में देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली जो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं। तो अगर क्वेश्चन हमारे पास है कि सेक्सुअली एक्टिव में मोस्ट कॉमनली हमारा कॉज ऑफ सेप्टिक अर्थराइटिस क्या है, तो ये निजेरिया गोनोरिया होगा। और इसी तरीके से आईवी अब्यूजर्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सूडोमोनास होता है, ठीक है। तो सूडोमोनास मोस्ट कॉमन कॉज जो है ये सेप्टिक अर्थराइटिस का आईवी अब्यूजर्स में है। और सेक्सुअली एक्टिव में मोस्ट कॉमन कॉज जो है ये हमारा निजेरिया गोनोरिया है। और ओवरऑल हम बात करें तो एस ऑयरुस है। ये चीज हो गई। और देखिए सेप्टिक अर्थराइटिस जो होता है यूजुअली मोनो आर्टिकुलर होता है, ठीक है। तो मोस्टली एक ही जॉइंट अफेक्ट होता है इसमें, क्योंकि इन्फेक्शन जहां पे ये जाके पस का फॉर्मेशन किया वही हमको अफेक्टेड दिखाई देगा। तो यूजुअली ये मोनो आर्टिकुलर होता है। और उसके बाद देखिए जो जॉइंट अफेक्ट होगा उसमें देखने को क्या मिलेगा, तो अफेक्टेड जॉइंट इज ऑफन स्वॉलन। तो अफेक्टेड जॉइंट जो होगा ये स्वॉलन होगा, रेड होगा और पेनफुल होगा, ठीक है। तो अफेक्टेड जॉइंट में हमको स्वॉलन, रेड और पेनफुल ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जो चीज हमको गाउट में देखने को मिली थी। ये चीज हो गई। और देखिए मोस्ट कॉमन जॉइंट जो यहाँ पे अफेक्टेड होता है ना, ये नी जॉइंट होता है। तो देखिए यहाँ पे नी जॉइंट दिखाया भी गया है। और मोस्ट कॉमनली जॉइंट जो होता है हमारा अफेक्टेड ये नी जॉइंट ही होता है, ठीक है। जैसे कि सूडोकार्ड में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो सूडोकार्ड में भी मोस्ट कॉमनली जॉइंट हमारा जो था ये नी जॉइंट था। और यहाँ पे भी सेप्टिक अर्थराइटिस में मोस्ट कॉमन जॉइंट ये नी जॉइंट होगा। हाँ, अगर ये 1 साल से कम बच्चों में देखने को मिल रहा है ना, 1 साल से छोटे बच्चों में देखने को मिलता है, तो मोस्ट कॉमनली यहाँ पे जो जॉइंट होता है ये हिप जॉइंट होता है। और इसको हम एक इंपॉर्टेंट नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं टॉम स्मिथ अर्थराइटिस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हम बता दिए कि ये सेप्टिक अर्थराइटिस जो होता है मोस्ट कॉमनली नी जॉइंट में देखने को मिलता है। लेकिन अगर 1 साल से छोटे बच्चे की हम बात करें तो यहाँ पे हमको ये हिप में देखने को मिलता है और इसको हम टॉम स्मिथ अर्थराइटिस बोलते हैं। तो ये चीज हो गई। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा कि साइनोवियल फ्लूइड जो होगा ये प्रूलेंट होगा। तो साइनोवियल फ्लूइड जो होगा प्रूलेंट होगा, तो पता चला कि यहाँ पे WBC का काउंट जो होगा ये ज्यादा होगा। देखिए मोर देन 50,000, ठीक है। तो 50,000 से ज्यादा हमको WBC का काउंट देखने को मिलेगा साइनोवियल फ्लूइड में, यानी ये प्रूलेंट होगा। जबकि हम ऑस्टियोआर्थराइटिस में बात करके आए थे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस नॉन इन्फ्लामेटरी होता है साइनोवियल फ्लूइड। इस वजह से यहाँ पे WBC का काउंट देखिए यहाँ पे 2000 से कम होता है, ठीक है। 2000 mm³ से कम होता है। यहाँ पे हम 20,000 लिखे, 20 नहीं होता है बल्कि ये 2000 होता है, ठीक है। देखिए उसको हम काट दिए, ठीक है, काट दिए। तो ये 20,000 नहीं बल्कि 2000 होता है। ये चीज हो गई। और उसके बाद फिर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। देखिए कॉम्प्लिकेशन हमको ऑस्टियोमाइलिटिस, क्रोनिक पेल, इवर्सिबल जॉइंट डैमेज, सेप्सिस, ये सारी चीजें हमको कॉम्प्लिकेशन में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो देखिए ऑस्टियोमाइलिटिस हम बताया ना कि इन्फेक्शन है, तो ये ऑस्टियोमाइलिटिस कॉज कर सकता है। इसी तरीके से जॉइंट पेन, इवर्सिबल जॉइंट डैमेज, ये शुरू में ही बता के इसी वजह से ये सर्जिकल इमरजेंसी कंडीशन है। और सेप्सिस देखने को मिलेगा कि ये सेप्टिक अर्थराइटिस है। और उसका फिर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए यहाँ पे हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। और एंटीबायोटिक हमारे लिए काफी नहीं होती, बल्कि एंटीबायोटिक के साथ हमको एस्पिरेशन और ड्रेनेज वगैरह करना पड़ता है, ठीक है। तो ड्रेनेज करना पड़ेगा और यहाँ पे हमको डिब्रीमेंट करना पड़ता है, ताकि ये जो जॉइंट का डैमेज है ना ये इरिवर्सिबल डैमेज ना हो पाए। तो इरिवर्सिबल डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे डिब्रीमेंट, ड्रेनेज और एस्पिरेशन वगैरह करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे बताया इसी वजह से हमारी जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है ये आर्थ्रोटॉमी होती है। तो आर्थ्रोटॉमी देखिए ये पूरा जो सारा है, ये सारे प्रोसीजर को मिला के हम बोले आर्थ्रोटॉमी हमारी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है। और आर्थ्रोटॉमी के साथ हम एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। तो मेन हमारा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है ये आर्थ्रोटॉमी होता है। और ये आर्थ्रोटॉमी अगर हम वैसे नॉर्मल बात करें तो क्या होता है, तो देखिए ये होता है इरिगेशन एंड डिब्रीमेंट ऑफ सेप्टिक जॉइंट अंडर एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो एंटीबायोटिक के गाइडेंस में हम इरिगेशन और डिब्रीमेंट करते हैं सेप्टिक जॉइंट का। तो इसी को हम आर्थ्रोटॉमी बोलते हैं और यही हमारी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है, ठीक है। और उसको फिर देखिए बताया गया कि डिसएमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन क्या होता है। तो देखिए डिसएमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन यानी यहाँ पे गोनोकोकल का इन्फेक्शन होगा। और यहाँ पे क्या होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन दैट प्रेजेंट एज आइदर प्रूलेंट अर्थराइटिस। तो यहाँ पे हमको प्रूलेंट अर्थराइटिस, जिसको हम बताया ना कि सेप्टिक अर्थराइटिस हमको देखने को मिलेगा, हम बताया कि सेक्सुअली एक्टिव में ये मोस्ट कॉमनली हमको देखने को मिलता है। और मोस्ट कॉमनली जॉइंट जो होगा ये नी पे देखने को मिलेगा। या इसी तरीके से हमको ट्रायड ऑफ पॉलीआर्थराल्जिया, टीनोसाइनोवाइटिस और डर्मेटाइटिस, और डर्मेटाइटिस में हमको पस्ट्यूल्स देखने को मिलेंगे। तो देखिए इसको हम बोलते हैं डिसएमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि गोनोकोकल का इन्फेक्शन होता है तो हमको सेप्टिक अर्थराइटिस देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पे इसको प्रूलेंट अर्थराइटिस के नाम से बोल दिया गया। और इसी गोनोकोकल यानी नजीरिया गोनोकोकल के इन्फेक्शन की वजह से हमको यहाँ पे ट्रायड देखने को मिलता है, जिसमें पॉलीआर्थराल्जिया होता है और टीनोसाइनोवाइटिस होता है, यानी हैंड में टीनोसाइनोवाइटिस देखने को मिलेगा। और डर्मेटाइटिस यानी पस्ट्यूल्स देखने को मिलेंगे। और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एक्टिव लोगों में देखने को मिलेगा। शुरू से हम ये चीज बताते आ रहे हैं। तो ये हमारा सेप्टिक अर्थराइटिस कंप्लीट हुआ। तो सेप्टिक अर्थराइटिस हम सारी चीजें क्लियर कर दिए। और सेप्टिक अर्थराइटिस का जो ये मोस्ट कॉमन रूट होता है ये हेमेटोजेनस होता है, ये भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं देखिए। मोस्ट कॉमन इसका ओवरऑल जो है ये
SRUs है, और STIs में ये मोस्ट कॉमन हमको निजेरिया गोनोरिया की वजह से देखने को मिलता है, और ये प्लूरेटिक होता है, यानी WBC का काउंट मोर देन 50,000 पर mm³ से ज़्यादा होगा, और इसमें मोस्ट कॉमनली जॉइंट जो होगा ये हमारा नी जॉइंट ही इफेक्ट होता है, और अगर ये 1 साल से कम में हो रहा है तो यहाँ पे हिप जॉइंट इन्वॉल्व होगा, और इसको हम टॉम स्मिथ आर्थराइटिस बोलते हैं। और इसके कॉम्प्लिकेशन, ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशन है, ऑस्टियोमाइलिटिस वगैरह, और ये देखिए इसमें जॉइंट डैमेज का चांस बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से सर्जिकल इमरजेंसी कंडीशन है। और यहाँ पे हम ट्रीटमेंट में जो हमारा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है ये आर्थोटॉमी होता है, और आर्थोटॉमी कैसे करते हैं हम बता दिए, ठीक है। यहाँ पे इरिगेशन, डिब्रीमेंट और एंटीबायोटिक ये सब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और यहाँ पे हम बताया कि डिसएमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन क्या होता है, तो ये गोनोकोकल इन्फेक्शन की वजह से अगर हमको सेप्टिक अर्थराइटिस देखने को मिलता है तो ये भी डिसएमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन के कैटेगरी में आएगा, या हो सकता है हमको यहाँ पे ट्रायड देखने को मिले, यानी पॉलीआर्थराइटिस देखने को मिले, टीनोसाइनोवाइटिस देखने को मिले, और डर्मेटाइटिस देखने को मिले, तो भी इसको हम डिसएमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन बोलते हैं। और ये STI है, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड में हमको ये ज़्यादा देखने को मिलता है।